पहले दिन हम लोगों ने बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया। उस बीजेपी को जो पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी है, उनको ऑपोजिशन में बिठाया। ऑपोजिशन में रह के आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि सरकार में हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनको नहीं लाया। देखेंगे दो तबके हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त शोर कर रहे हैं। बीजेपी तो हाउस को चलने नहीं देती है, वो तो टेबलों पर चढ़ जाते हैं। और दूसरा, जो बीजेपी के पुराने एलाइज रहे हैं 2014 में, जो बीजेपी के पुराने एलाइज जिन्होंने 2014 में बीजेपी को यहां लाया, उसमें आज जो पीडीपी है या पीसी है, सजाद लोन साहब है, ये तीनों अगर आप देखेंगे पैटर्न सेम है। पैटर्न ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को काम करने नहीं दिया जाना चाहिए। एक तरह से दंगे कर रहे हैं ये लोग, दूसरी तरह से असेंबली में तमाशा करते हैं, उठते हैं, माइके मारते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार काम नहीं करनी चाहिए। सिर्फ जो है बीजेपी इन अ वे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सक्सेसफुल हो जाएगी। कांग्रेस ने कभी 370 की बात की ही नहीं, वो हमेशा स्टेटहुड की बात करते थे। हमने आपसे पहले भी कहा, जो 370 की लड़ाई है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ने को निकली है। अगर हम लोगों को पूरी सीटें आ गई होती तो शायद हम लोगों को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन कांग्रेस के साथ हमको हाथ मिलाना पड़ा क्योंकि बीजेपी को बाहर रखने के लिए वही एक चारा था, और क्या कर सकते थे हम लोग, ये एक मजबूरी पड़ी। सरकार को 1 महीना कंप्लीट होता है। आप कहेंगे कि 1 महीने में कोई क्या ही कर सकता है, लेकिन अगर आपने देखा होगा पहले दिन से हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर तो पूरी स्टेट के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सिर्फ नहीं है, लेकिन जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पहले दिन से काम करना शुरू किया। पहले दिन उन्होंने पहले एक अलग से रेजोल्यूशन कैबिनेट का पास किया जो हमारे जमीनी कानून के लिए और जो हमारे शिनाख्त के कानून के लिए काफी जरूरी था, उसको उठा के दिल्ली लिया गया। उसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन का वादा हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, वो रेजोल्यूशन 370 पे पास किया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि जिन लोगों ने यहां पे बीजेपी को लाया, जिन लोगों ने यहां जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को पनाह दी और यहां सरकार में बिठाया, उन्होंने बहुत शोर मचाया कि इस रेजोल्यूशन में नून नुक्ता निकालने की कोशिश की। अब जी ये लफ्ज नहीं है, अब जी ये कॉमा नहीं है, इसको वापस लीजिए। मुझे नहीं पता कहां से डायरेक्शन आ रही थी कि इस रेजोल्यूशन को वापस लीजिए, लेकिन हमने वो रेजोल्यूशन वापस नहीं ली। जहां तक ये आपको याद होगा कि हमने डेवलपमेंट, हमने डिग्निटी की बात की थी। ये डिग्निटी के जो डिग्निटी का साइड है उसके उस साइड पे ये काम हम लोगों ने किए। एक और वादा हमने आप लोगों से किया था, आपको याद होगा, हम बार बार कहते थे कि हमें 2 सीटें कम हो, हमें 10 सीटें कम हो, हमें 50 सीटें कम हो, हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये वादा हम लोगों ने बार बार आप लोगों से किया था। पहले दिन हम लोगों ने बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया। उस बीजेपी को जो पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी है, उनको ऑपोजिशन में बिठाया। वो ऑपोजिशन में रह के आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि सरकार में हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनको नहीं लाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ सीटें कम पड़ गई थी। हमने इंडिपेंडेंटों के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, लेकिन बीजेपी को बाहर रखा। वो भी हम लोगों ने अपना एक वादा पूरा किया। जहां तक डिग्निटी की बात आती है, आप लोगों को याद होगा हमने प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जो ये बच्चों का ये सेशन इन्होंने चेंज किया है, ये चेंज करेंगे। हमने इमीडिएटली वापस अक्टूबर नवंबर सेशन जो है उसको बच्चों के लिए रेस्टोर कर लिया। पूरे कश्मीर के बच्चों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिली। हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें एज रिलैक्सेशन हम देंगे, क्योंकि जो 32 का एज है ये बहुत अनफेयर है, स्पेशली जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए। हमने केएएस में रिलैक्सेशन दी, केएएस में रिलैक्सेशन दी तो दी ही, लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे हमने जो जेके कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में भी हम लोगों ने एलजी साहब को, क्योंकि पुलिस अभी उनके अंडर आती है, उसमें हम लोगों ने, हमारे एडवाइजर साहब जो है नासिर सुगामी साहब, उन्होंने दरख्वास्त की है एलजी साहब को कि इसमें भी एज रिलैक्सेशन दी जाए और बाकी भी इसी तरह एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। हमने कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री में हम लोगों ने ऑलरेडी करीबन 800 पोस्ट निकाल दिए हैं। ऑलमोस्ट एजुकेशन में अगर आप देखेंगे एक कंप्लीट
मतलब पिछले 5 साल से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई थी। हमने एक दिन में, एक महीने में ही 800 पोस्ट निकाल दिए। आज भी जब आप और मैं ये मौसम एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बर्फ हुई है, शुक्र अल्लाह का, जरूरी है कश्मीर में बर्फ होना, जब हम एंजॉय कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त भी दिल्ली में बैठे हैं, एक मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि कश्मीर के लिए क्या चाहिए। जो हमारे पावर की बात आती है, पावर की जो बात आती है, हमने बार बार कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को, हम नहीं चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए ये ट्रीटी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें हमें जम्मू और कश्मीर को अपने पानी का शेयर मिले, क्योंकि जब हमको पानी का शेयर मिलेगा तभी हमको बिजली का शेयर मिलेगा। उस पे अगर आप देखेंगे, ये भी हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था और हमने वादा किया था कि इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे एडवोकेसी के जरिए, चाहे लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो हमने लड़ाई लड़ ली है। अब वो लोग जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किए इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज करने के लिए, आज वो लोग आके कहते हैं कि आप कैसे इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने तो जनाब रेजोल्यूशन लाया, इसको खत्म कीजिए, हम लोग तो सिर्फ बोल रहे हैं कि हमें अपना शेयर दे दीजिए। वो लोग आप देखेंगे 2 तबके हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त शोर कर रहे हैं। बीजेपी तो हाउस को चलने नहीं देती है, वो तो टेबलों पर चढ़ जाते हैं। और दूसरा, जो बीजेपी के पुराने एलाइज रहे हैं 2014 में, जो बीजेपी के पुराने एलाइज जिन्होंने 2014 में बीजेपी को यहां लाया, उसमें आज जो पीडीपी है या पीसी है, सजाद लोन साहब है, ये तीनों अगर आप देखेंगे पैटर्न सेम है। पैटर्न ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को काम करने नहीं दिया जाना चाहिए। वो एक तरह से दंगे कर रहे हैं, ये लोग दूसरी तरह से असेंबली में तमाशा करते हैं, उठते हैं, माइके मारते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार काम नहीं करनी चाहिए। सिर्फ जो है बीजेपी इन अ वे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सक्सेसफुल हो जाएगी। वैसे हम आपको वादा करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मजबूत सरकार है, ये काम करेगी। सिर्फ 1 महीना हुआ है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आगे के प्रोमिसेस क्या हैं, जो इमीडिएटली आगे आप क्या करना चाहते हैं, हमारी नजर में आगे राशन जो होगा, राशन में इजाफा बहुत जरूरी है। देखिए, राशन जो होता है ये एक कल्चरल, खाना जो है ये कल्चरल चीज है। कुछ लोग, कश्मीर जो है ये एक राइस ईटिंग स्टेट है, हम लोग राइस पसंद करते हैं। इसमें आप लोगों ने गरीबों को 10 किलो चावल दे दिया है एक आदमी को। उसमें 10 किलो में वो क्या खाएगा? 10 किलो इज नॉट, क्योंकि कल्चरली अप्रोप्रिएट है नहीं, वो मोर और लेस सिर्फ राइस ही खा रहा है। तो इस तरह से राइस को बढ़ाना, केरोसिन को जो बंद किया गया है उसमें देखना कि कैसे उसको चेंज किया जाएगा, बिजली में इजाफा और बिजली में जो पानी की जो बिजली बिल होगी, इन चीजों पे जो है आगे इमीडिएट डिसीजंस जो अगले 2-3 महीने में होंगे वो रिलेटेड टू दिस। बिजली का आपको याद होगा, हम तो बिजली में काफी ज्यादा इजाफा करने की सोच रहे हैं। इजाफा कैसे करेंगे? जब हम बिजली सेंट्रल गवर्नमेंट से वापस लेंगे। जब आपके पास बिजली सेंट्रल गवर्नमेंट से वापस आएगी, आपकी बिजली ऑलरेडी सस्ती हो जाएगी। क्योंकि अभी जब आपकी बिजली महंगी है, क्योंकि आपके पास बहुत सिलेक्टेड, बहुत लिमिटेड है, उसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, वो आपकी एनीवे बिजली जो है काफी सस्ती हो जाएगी। और उसमें जो हम लोगों ने सब्सिडाइज बिजली देने का वादा किया है, उसमें किन लोगों को दी जाएगी, किस तरह से दी जाएगी, कब दी जाएगी, वो डिसीजन अभी लेना बाकी है। लेकिन जो सब्सिडाइज बिजली का वादा है वो भी इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस अगले 2-3 महीने में पूरा करेगी। जहां तक कांग्रेस की बात आती है, मैं आपको पहले से बोल दूं कि कांग्रेस ने कभी 370 की बात की ही नहीं। वो हमेशा स्टेटहुड की बात करते थे। हमने आपसे पहले भी कहा, जो 370 की लड़ाई है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ने को निकली है। अगर हम लोगों को पूरी सीटें आ गई होती तो शायद हम लोगों को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन कांग्रेस के साथ हमको हाथ मिलाना पड़ा क्योंकि बीजेपी को बाहर रखने के लिए वही एक चारा था, और क्या कर सकते थे हम लोग, ये एक मजबूरी पड़ी। लेकिन उनका अपना आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, हमारा अपना आइडियोलॉजिकल स्टैंड है। ये लड़ाई मैं आप जम्मू और कश्मीर के लोगों को कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई में आपके और हमारे साथ और कोई नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने हाथ नहीं जलाएगी। अगर ये लड़ाई किसी को लड़नी है, ये आपको, हमें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलकर लड़नी है। और इसमें कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी कह रही है कि 370 पे को हम लाएंगे नहीं, वो बहुत शोर मचा रहे हैं कि 370 का रेजोल्यूशन क्यों पास किया गया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनकी पुरानी अलग राग अलाप रही है। द रियलिटी इज कि अगर इस चीज का रेजोल्यूशन होगा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होगा, कुछ भी होगा, वो उम्मीद अगर आप लोगों को उसी से रखनी है, अल्लाह से रखनी है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से रखनी है।
वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने रेजोल्यूशन की बात। क्योंकि आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन भी पास किया था 2000 में। उसमें ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन में क्लियरली लिखा गया था हमें ऑटोनॉमी चाहिए, लेकिन इस वाले रेजोल्यूशन में हमने एक चीज ये की है कि हमने डायलॉग की बात की है। हमने कहा है कि इस पे आपको हम लोगों को इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन चलिए डायलॉग करते हैं, चलिए एक बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो वो एक स्टेप से हमें उम्मीद मिलती है कि एक डायलॉग शुरू होगा, क्योंकि देखिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, ये जम्मू और कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये रेजोल्यूशन पास किया है। उस पर हमें एक उम्मीद है कि डायलॉग इंशाल्लाह आगे होगा। एक हिस्टोरिकल, पहले तो हमारे पास एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। कल को जब 50 साल 100 साल बाद हमारे बच्चे, हमारी आने वाले नस्लें हिस्ट्री और तारीख को देखेंगी, कम से कम उनको पता तो चलेगा कि जम्मू और कश्मीर की आवाम चाहती क्या थी। कम से कम पता तो चलेगा कि इनके साथ जो 5 अगस्त 2019 को वो गलत हुआ, वो इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ। आप और मैं तो उस वक्त होंगे नहीं उनको सच्चाई बोलने के लिए। अगर उन्होंने गलती से टाइम्स नाउ की क्लिप देख ली, बाकी न्यूज चैनलों की क्लिप देख ली, उनको तो लगेगा कश्मीरी आवाम खुश थी 370 हटने से। कम एक हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है हम लोग क्या चाहते थे। एक ये जरूर है कि हो सकता है आगे एक ऐसा कोर्ट आए जो पीपल फ्रेंडली कोर्ट हो, ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली कोर्ट हो, सिविल लिबर्टी फ्रेंडली कोर्ट हो, उसमें भी ये रेजोल्यूशन जा सकता है। और इसमें जो डायलॉग की बात हमने की है, ऑलरेडी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये रेजोल्यूशन दे दिया है और आगे हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से डायलॉग हो सकता है। थैंक यू।